एक और अहम खबर, जलीस अंसारी उर्फ डॉक्टर बम को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसे लखनऊ मुंतकिल कर दिया गया है। दरअसल जलीस अंसारी कानपुर अपने दोस्तों से मिलने आया था। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि जलीस की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें कि जलीस अंसारी 21 दिन के पैरोल पर था। वो अजमेर जेल में सजा काट रहा था। मुंबई में कल जलीस के खानदान ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। वाज़ेह है कि 1993 धमाकों के जलीस अंसारी मुजरिम हैं। इसकी वजह से वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और चलिए, कानपुर से हमारे साथी श्याम तिवारी मौजूद हैं। श्याम तिवारी, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जिस तरह से जलीस अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ तफसीलात? जी, आपको बता दें कि जलीस अंसारी के बारे में बताया जाता है, एसटीएफ सूत्रों से जानकारी मिली है कि 30 साल पहले ये आतंकी जलीस कानपुर के रहने वाले अब्दुल रहमान और अब्दुल कयूम के साथ फैजफुलगंज स्थित ऊंची मस्जिद में काफी वक्त गुजारा करता था। तीनों वहीं पर नमाज अदा किया करते थे। यही वजह थी कि जब वो पुस्तक एक्सप्रेस से कानपुर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपने इन्हीं दोनों साथियों से संपर्क करने का प्रयास किया। बताया जाता है कि वो ऊंची मस्जिद पहुंचा, वहां उसने रहमान और कयूम के बारे में लोगों से जानकारी ली तो उसे पता चला कि रहमान की एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। कयूम अब शहर में नहीं रहता है। जिसके बाद वह मस्जिद से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। अपने सामान को मस्जिद में ही उसने रख दिया था। लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए वो इंक्वायरी करने रेलवे स्टेशन जा रहा था, तभी एसटीएफ ने उसे वहां से धर दबोचा। जी ना। जी श्याम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, काफी अहम कामयाबी जो है यूपी पुलिस इसको मान रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जलीस का इतिहास रहा है, जिस तरीके से उसने घटनाओं को अंजाम दिया, जलीस के बारे में कहा जाता है कि उसे डॉक्टर बम के नाम से जाना जाता था। 90 के दशक में 50 से अधिक स्थानों पर हुए विस्फोटों में की साजिश में उसे शामिल बताया जाता है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो अजमेर सेंट्रल जेल में मुंबई सीरियल ब्लास्ट, राजधानी एक्सप्रेस विस्फोट और पुणे सीरियल ब्लास्ट जैसे तमाम ब्लास्टों के मामले में उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी और 26 दिसंबर को ही वो 21 दिनों की पैरोल पर वहां से बाहर आया था। जिसके बाद वह रोजाना उसे सुबह 10 से 12 बजे के बीच में स्थानीय थाने में जाकर अपनी अटेंडेंस दर्ज करानी होती थी। 17 जनवरी को पैरोल खत्म होने वाली थी, लेकिन वो उसके एक दिन पहले ही 16 को वहां से लापता हो गया। जिसके बाद जब मुंबई जो एसटीएफ है उसने यूपी एसटीएफ से संपर्क किया तो यहाँ पर एसटीएफ ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया तमाम जगहों पर, बहराइच, लखनऊ और जो नेपाल के रास्ते हैं, इसके अलावा कानपुर में, क्योंकि जलीस की गतिविधियां पहले से रही थी तो यहाँ पर एसटीएफ को सक्रिय कर दिया गया था। इसी के चलते कानपुर में भी एसटीएफ सक्रिय थी और जलीस को धर दबोचा गया। जी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। और एक और